नमस्कार दोस्तों, नर्सिंग के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले ओबीसी का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक, जिस टॉपिक का नाम है इंडक्शन ऑफ लेबर। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे इंडक्शन ऑफ लेबर क्या होता है, इसका इंडिकेशन क्या है, किसमें किया जाता है, इसका क्या पैरामीटर है, करने का तरीका क्या है, पर्पज़ क्या है करने का, किसको करते हैं, किसमें कंट्रा इंडिकेशन होता है, ये सभी चीज़ें जानेंगे हम लोग इस वीडियो में। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि इंडक्शन ऑफ लेबर होता क्या है। इंडक्शन ऑफ लेबर डिफिनेशन जितना भी है और क्या डिफरेंट चीज़ें, ये सब चीज़ हम आप लोग को बताएंगे। पहले हम लोग जानेंगे कि इसका ज़रूरत क्यों पड़ता है, क्या होता है, ये जानेंगे। इंडक्शन ऑफ लेबर हम लोग तब करते हैं जब नॉर्मल, जो हम बोल सकते हैं कि लेबर का प्रोसेस है वो स्टार्ट नहीं हो पाता है। मतलब नॉर्मल जो लेबर का प्रोसेस है वो होना चाहिए, लेकिन वो नहीं हो पा रहा है, उसके वजह से नॉर्मल कंडीशन नहीं रहेगा, तब हम लोग आर्टिफिशियली इंड्यूस करते हैं लेबर का। इसका नाम ही है इंडक्शन ऑफ लेबर। मतलब कि आर्टिफिशियल तरीका से हम लोग, आर्टिफिशियल मतलब कि कोई भी मेडिसिन दे के या फिर कोई भी सर्जिकल प्रोसीजर करके हम लोग लेबर को इंड्यूस कर रहे हैं, जिससे हम लोग बोलते हैं इंडक्शन ऑफ लेबर। इसका डिफिनेशन हम लिखे हैं कि व्हेन लेबर प्रोसेस इज स्टार्टेड आर्टिफिशियली इट इज़ नोन एज इंडक्शन ऑफ लेबर। इसका डिफिनेशन में ही इसका नाम है, या फिर नाम में ही डिफिनेशन है इंडक्शन। इंडक्शन का मतलब कोई किसी भी चीज़ को इंड्यूस कर रहे हैं, यानी कि लेबर को हम लोग क्या करें, आर्टिफिशियली तरीका से इंड्यूस कर रहे हैं। यहाँ पर लिख दिए हैं कि व्हेन लेबर प्रोसेस इज स्टार्टेड आर्टिफिशियली। इस चीज़ को आप लोग सिर्फ याद रखिएगा कि आर्टिफिशियली लेबर को इंड्यूस किया जा रहा है, जिसको हम लोग बोलते हैं इंडक्शन ऑफ लेबर। ठीक, अब एक और टर्म्स पढ़ने के लिए मिलता है ऑगमेंटेशन ऑफ लेबर। क्या होता है ऑगमेंटेशन ऑफ लेबर, या फिर डिफरेंट भी पूछा जाता है कि इंडक्शन ऑफ लेबर और ऑगमेंटेशन ऑफ लेबर में क्या डिफरेंट है। इंडक्शन ऑफ लेबर जो है उसमें प्रॉपर तरीका से, या फिर फुली बोल सकते हैं कि फुली क्या चीज़ है, लेबर प्रोसेस स्टार्ट नहीं होता है, प्रॉपर आर्टिफिशियल करते हैं, 100% आर्टिफिशियल तरीका से करते हैं। जबकि ऑगमेंटेशन ऑफ लेबर में क्या होता है कि यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन प्रेजेंट रहता है, लेकिन कम अमाउंट में रहता है। बोल सकते हैं कि 20%, 30% या फिर 40%। ये एक अनुमान समझाने के लिए बता रहे हैं कि बस 100% में 20% ही प्रेजेंट है यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन, तो अब हम लोग क्या कहते हैं, उसको ऑगमेंटेशन ऑफ लेबर कहते हैं। जबकि इंडक्शन ऑफ लेबर में यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन 0% रहेगा, तब हम लोग क्या करेंगे, आर्टिफिशियली इंड्यूस करेंगे, मेडिसिन देंगे, पैरामीटर से नापेंगे, तब करते हैं। ऑगमेंटेशन ऑफ लेबर में डिफिनेशन लिखे हैं कि इफ़ यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन आर इनएडिक्वेट देन एक्सेलरेट यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन इज कॉल्ड एज ऑगमेंटेशन ऑफ लेबर। ध्यान से डिफिनेशन समझिएगा, यहाँ पर लिखे हैं कि इफ़ यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन आर इनएडिक्वेट मतलब प्रॉपर नहीं है, जितना होना चाहिए उतना नहीं, इनएडिक्वेट है, देन एक्सेलरेट यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन, तब क्या करें, एक्सेलरेट मतलब बढ़ा रहे हैं, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन को आर्टिफिशियल तरीका से बढ़ा रहे हैं, इस यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन इज कॉल्ड एज ऑगमेंटेशन ऑफ लेबर। समझ गए कि इंडक्शन ऑफ लेबर और ऑगमेंटेशन ऑफ लेबर में डिफरेंट क्या है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे इसमें कि इंडिकेशन क्या है, इसका पढ़ेंगे। इंडक्शन ऑफ लेबर का इंडिकेशन क्या है, किस में किया जाता है और किस में कंट्रा इंडिकेशन होता है। इंडिकेशन, दो इंडिकेशन पढ़ेंगे। एक तो पढ़ेंगे मदर का इंडिकेशन, मतलब कौन से मदर का क्या कंडीशन है जिसमें किया जाएगा, और फीटल का क्या कंडीशन है। मदर कंडीशन में पोस्ट टर्म प्रेगनेंसी। पोस्ट टर्म प्रेगनेंसी का मतलब होता है कि 42 वीक से ज़्यादा का टाइम हो गया प्रेगनेंसी का, 42 वीक्स से ज़्यादा प्रेगनेंसी का टाइम हो गया, उसको पोस्ट टर्म प्रेगनेंसी बोलते हैं। यदि वैसा कंडीशन है तो उसमें इंडक्शन ऑफ लेबर का ज़रूरत पड़ सकता है। नेक्स्ट है PIH, प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन, जिसको हाइपरटेंसिव डिसऑर्डर है मदर को ड्यूरिंग प्रेगनेंसी टाइम, उसमें किया जा सकता है। इक्लेम्सिया फिर प्री इक्लेम्सिया वाले कंडीशन में भी किया जाता है, फिर पॉलीहाइड्रोमिनोज में किया जाता है। पॉलीहाइड्रोमिनोज में होता है कि मोर देन 2000 ml से ज़्यादा हो जाता है। लिक्वर एमिनी जिसको बोलते हैं, लिक्वर एमिनी मतलब होता है एमनियोटिक फ्लूइड, उसका अमाउंट ज़्यादा हो जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं पॉलीहाइड्रोमिनोज। नेक्स्ट है फीटल कंडीशन। फीटस का क्या कंडीशन होगा जिसमें किया जाएगा, तो फीटल में RH इनकम्पटेबिलिटी। क्या होता है RH इनकम्पटेबिलिटी, थोड़ा सा समझ लीजिएगा। बोल रहे हैं
क्योंकि बोर्ड पर तो जगह है नहीं कि लिखेंगे, बोलेंगे अच्छे तरीक़े से समझ लीजिएगा। यदि मदर का ब्लड ग्रुप RH निगेटिव हो, ध्यान से समझना, मदर का ब्लड ग्रुप क्या है, यहाँ पर लिख दे रहे हैं, मदर का ब्लड ग्रुप RH निगेटिव है, RH निगेटिव है, और फीटस का ब्लड ग्रुप RH पॉजिटिव है, RH पॉजिटिव है, और ये कौन सा फीटस है, उसका पहला बच्चा है। इस मदर का, ये मदर है, इस मदर का ये फर्स्ट चाइल्ड है, फर्स्ट चाइल्ड है जिसका RH पॉजिटिव ब्लड ग्रुप है। कुछ भी हो सकता है RH पॉजिटिव और निगेटिव में, मदर का इसमें होना चाहिए RH निगेटिव, यही क्वेश्चन पूछा जाता है। अब क्या होगा कि ये फीटल डिलीवरी होगा, डिलीवरी होगा, तो डिलीवरी टाइम में क्या होता है कि ड्यूरिंग डिलीवरी टाइम फीटो मैटरनल सर्कुलेशन होता है। क्या होता है? फीटो मैटरनल सर्कुलेशन, फीटो मैटरनल सर्कुलेशन। अब इस टाइम में क्या होगा कि फीटस का ब्लड, ये RH पॉजिटिव क्या है, जो ये फीटस है, इसका ब्लड कुछ अमाउंट मदर में जाएगा फीटो मैटरनल सर्कुलेशन में। तो अब इसका पॉजिटिव वाला ब्लड मदर के निगेटिव है, तो इसमें कुछ अमाउंट में ब्लड चला गया, और ये क्या हो गया, फर्स्ट जो चाइल्ड है, ये फर्स्ट चाइल्ड है, ये डिलीवर हो गया, डिलीवरी इसका डन हो गया, कोई दिक्कत नहीं हुआ। लेकिन दिक्कत क्या हुआ कि ये जो पॉजिटिव, इसका RH पॉजिटिव ब्लड ग्रुप है, ये मदर में चल गया, मदर का ब्लड ग्रुप है RH निगेटिव। तो अब इस RH पॉजिटिव के खिलाफ मदर के बॉडी में एंटीबॉडी बन गया। क्या बन गया? एंटीबॉडी बन गया, क्योंकि मदर के लिए तो एंटीजन है ना, मदर का ब्लड ग्रुप RH निगेटिव है और फीटस का RH पॉजिटिव है, इस मदर के ब्लड में गया तो इसके खिलाफ एंटीबॉडी बन गया। अब दिक्कत होगा जब सेकंड फीटस कंसीव करेगी मदर, उसका सेकंड चाइल्ड हुआ और उसका भी ब्लड ग्रुप जब सेम RH पॉजिटिव होगा, ध्यान से समझना, जब RH पॉजिटिव होगा तभी दिक्कत होगा, नहीं तो नहीं होगा। यदि मान लो कि ये सेकंड चाइल्ड है, यहाँ पर हम समझ जाएंगे कि अब ये सेकंड चाइल्ड हो गया, क्या हो गया? सेकंड फीटस हो गया, और इसका भी जब RH पॉजिटिव ब्लड ग्रुप हुआ तो अब क्या देखने के लिए मिलेगा, मदर के ब्लड में क्या है, इसके खिलाफ एंटीजन बन गया है। तो यहाँ पर हीमोलाइसिस देखने के लिए मिलेगा, बहुत ज़्यादा हीमोलाइसिस देखने के लिए मिलेगा, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, RH इनकम्पटेबिलिटी इसको बोला जाता है। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? RH इनकम्पटेबिलिटी बोला जाता है। अब इससे प्रिवेंट होने के लिए, ध्यान से समझना, प्रिवेंट होने के लिए जो मेडिकेशन दिया जाता है, मेडिसिन, डिलीवरी के मदर के जब पता चल के फर्स्ट चाइल्ड डिलीवर हुआ, पता चला कि मदर RH निगेटिव है और फीटस RH पॉजिटिव है, तो दूसरा बच्चा को प्रिवेंट होने के लिए जो मेडिसिन देते हैं विदिन 72 आवर्स में देते हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है विदिन 72 आवर्स में, जिस मेडिसिन का नाम है NTD। क्या देते हैं? NTD देते हैं, इसका ब्रांड नेम है रोगाम। डोज याद रखिएगा 300 इंटरनेशनल यूनिट। ये तीनों क्वेश्चन पूछा गया है। टू प्रिवेंट होने के लिए किससे? RH इनकम्पटेबिलिटी से कौन सा मेडिसिन यूज में लिया जाता है? तो NTD, जिसका नाम होता है रोगाम। डोज कितना होता है? तो 300 इंटरनेशनल यूनिट। देने का टाइम क्या है? तो विदिन 72 आवर्स ऑफ बेबी डिलीवरी। बेबी जो डिलीवर हुआ उसके 72 आवर्स के अंदर में दिया जाता है NTD। जहाँ तक क्लियर है? ये हो गया हम लोग का RH इनकम्पटेबिलिटी, थोड़ा सा इसको जान गए। नेक्स्ट हम लोग का है कंजेनाइटल डिसऑर्डर। कोई भी फीटस में कंजेनाइटल डिसऑर्डर, कार्डियक डिसऑर्डर हो सकता है, GI डिसऑर्डर हो सकता है, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर हो सकता है, बोन डिसऑर्डर हो सकता है, DDH जिसमें बोन डिसऑर्डर में आता है, डेवलपमेंटल डिस्प्लेसिया ऑफ हिप जिसको बोलते हैं, उसमें बार्लो और ओटोनी साइन देखने के लिए मिलता है, वो भी आ सकता है। यहाँ से क्वेश्चन, ये तीनों क्वेश्चन पूछा गया, इसको आप लोग याद रखिएगा। तीनों RH इनकम्पटेबिलिटी से। ये RH इनकम्पटेबिलिटी मदर में है, ये हम कैसे पता करेंगे? टेस्ट क्या होता है? तो उसके लिए टेस्ट किया जाता है क्लोरबेटकी टेस्ट। लिख लीजिएगा, क्लोरबेटकी टेस्ट। टेस्ट का नाम लिख लीजिएगा, क्लोरबेटकी टेस्ट। क्या होता है क्लोरबेटकी टेस्ट? तो मदर के हीमोग्लोबिन से फीटस का
मदर के सैंपल लेंगे ब्लड से, मदर के ब्लड से फीटस के हीमोग्लोबिन का पता करना। इसमें लिख लीजिएगा क्लोरबेट की टेस्ट में क्या होता है कि सैंपल लेते हैं मदर लेकिन पता किसका करते हैं फीटस में कि उसका ब्लड ग्रुप क्या है, उसका हीमोग्लोबिन क्या है, वो चीज़ पता करते हैं। क्लोरबेट की टेस्ट किस चीज़ के डायग्नोसिस में हेल्प करते हैं तो RH इनकम्पैटिबिलिटी में, याद रखिएगा। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है एक्स्ट्रा, ये कुछ चीज़ें बता रहे हैं याद रखिएगा। एक होता है कोम्ब टेस्ट, C से होता है COOMB, कोम्ब टेस्ट। कोम्ब टेस्ट क्यों करते हैं तो ये करते हैं हम लोग जॉन्डिस के लिए, न्यूनेटल जॉन्डिस के लिए, जॉन्डिस के लिए कोम्ब टेस्ट किया जाता है, ये याद रखिएगा। कंजेनाइटल डिसऑर्डर फीटल कंडीशन में IUFD, इंट्रायूट्राइन फीटल डेथ। इंडक्शन ऑफ लेबर में क्या होगा, इंडिकेशन में फीटल कंडीशन, फीटस के यदि RH इनकम्पैटिबिलिटी है फीटस का तो उस कंडीशन में हम लोग कर सकते हैं, या फिर फीटस में कोई भी कंजेनाइटल डिसऑर्डर है, कोई भी बॉडीज का कंजेनाइटल डिसऑर्डर है उसमें इंडक्शन ऑफ लेबर किया जाता है, या फिर इंट्रायूट्राइन फीटल डेथ, यूट्रस में फीटस का डेथ हो गया है तब भी इंडक्शन ऑफ लेबर किया जा सकता है। लेकिन कंट्रा इंडिकेशन क्या है, किस कंडीशन में इंडक्शन ऑफ लेबर नहीं करेंगे। फर्स्ट है CPD, सिफेलो पेल्विक डिस्प्रपोर्शन, मतलब कि मदर का पेल्विक जो नॉर्मल होना चाहिए नहीं है, नॉर्मल पेल्विक राउंड शेप होता है, गेनिक्वाइड होता है, मदर का गेनिक्वाइड पेल्विक ही नहीं है, एंड्रॉइड है, प्लेटिप्लॉइड है, एंथ्रोपॉइड है, कोई भी दूसरा अनदर टाइप से पेल्विक का तब नहीं करेंगे। क्यों, क्योंकि हम इंडक्शन ऑफ लेबर में फीटस को नॉर्मल हम लोग वेजाइना के थ्रू डिलीवर करते हैं। यदि पेल्विक नॉर्मल नहीं है तो फीटस नॉर्मल डिलीवरी हो नहीं पाएगा, तो बड़ियारी करने से कोई फायदा नहीं है। नेक्स्ट है एल्डरली प्राइमरी ग्रेविडा, मतलब कि मदर 35 बरिस ले ज़्यादा उसका एज हो गया तब वो फर्स्ट टाइम कंसीव कर रही है प्रेगनेंसी को, उसको बोलते हैं एल्डरली प्राइमरी ग्रेविडा, उस कंडीशन में भी नहीं करेंगे। नेक्स्ट है पास्ट H/O का मतलब हिस्ट्री ऑफ सीजरियन सेक्शन, यदि उसका पास्ट हिस्ट्री है सीजरियन सेक्शन का तब भी नहीं करेंगे। उसके बाद प्लासेंटा प्रीविया भी रहेगा उसमें तो नहीं करेंगे। प्लासेंटा प्रीविया क्या होता है कि लोअर यूट्राइन सेगमेंट में प्लासेंटा का इम्प्लांटेशन होना, उसको हम लोग बोलते हैं प्लासेंटा प्रीविया। क्वेश्चन एक पूछा गया था कि मोस्ट डेंजर क्या होता है, कौन सा टाइप होता है। प्लासेंटा प्रीविया का 4 टाइप्स होता है। मोस्ट डेंजर होता है जो सेकंड टाइप होता है जिसको हम लोग लो लाइन प्लासेंटा प्रीविया लो लाइन तो फर्स्ट होता है, मार्जिन प्लासेंटा प्रीविया जो होता है सेकंड टाइप, उसका टाइप 2 जो पोस्टेरियर होता है वो मोस्ट डेंजर होता है, उसको आप लोग याद रखिएगा। प्लासेंटा प्रीविया से रिलेटेड वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल पर जाकर प्ले लिस्ट में जाइएगा तो आप लोग को मिल जाएगा देखने के लिए, पूरा डिटेल वीडियो है। इसमें स्टॉलवर्थी साइन भी देखने के लिए मिलता है। जहाँ तक हम लोग समझे अभी तक क्या चीज़ इंडक्शन ऑफ लेबर में, कि इंडक्शन ऑफ लेबर का डिफिनेशन क्या है, ऑगमेंटेशन लेबर क्या है, ये समझे। उसके बाद समझे कि ये इंडिकेशन क्या है, किस मदर को किया जाएगा, किस फीटस कंडीशन में किया जाएगा, किस कंडीशन में नहीं किया जाएगा, यहाँ तक क्लियर है। अब हम लोग जानेंगे कि इंडक्शन ऑफ लेबर करने से पहले एक पैरामीटर होता है, असेसमेंट करेंगे कि कब करेंगे, असैया के और डायरेक्ट मेडिकेशन देके, क्योंकि मेडिसिन और सर्जरी से होता है इंडक्शन ऑफ लेबर तो डायरेक्ट नहीं करेंगे। इसके असेसमेंट के लिए जो टूल्स यूज़ में लिया जाता है उस टूल्स का नाम है बाइसेप स्कोर, याद रखिएगा। प्री इंडक्शन सर्वाइकल असेसमेंट, इंडक्शन ऑफ लेबर करने से पहले सर्वाइकल असेसमेंट किया जाता है, सर्विक्स का असेसमेंट एग्जामिनेशन किया जाता है, जिसमें हम लोग बाइसेप स्कोर को यूज़ में लेते हैं। टोटल बाइसेप स्कोर में 5 पैरामीटर होता है, 4 होता है सर्विक्स का पैरामीटर और 1 होता है फीटल स्टेशन का पैरामीटर। क्वेश्चन डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जाता है कि बाइसेप स्कोर किसके यूज़ में लिया जाता है, तो इंडक्शन ऑफ लेबर में, या फिर मैटरनल रेडीनेस चेक करने के लिए, रेडीनेस ऑफ लेबर, इसको याद रखिएगा। इंडक्शन ऑफ लेबर या फिर मैटरनल रेडीनेस ऑफ लेबर को असेसमेंट करने के लिए, चेक करने के लिए यूज़ में लिया जाता है बाइसेप स्कोर। पैरामीटर 5 होते हैं, याद रखिएगा। फर्स्ट पैरामीटर है, इसमें मैक्सिमम होता है 13, ये भी लिख लीजिएगा। मैक्सिमम होता है, टोटल अमाउंट जो होता है 13 होता है, टोटल पैरामीटर 13 होता है। मिनिमम 0, मैक्सिमम 3, ये मिनिमम है और ये मैक्सिमम है। मैक्सिमम टोटल 13 स्कोर होते हैं। टोटल कितने स्कोर होते हैं, 13 स्कोर होते हैं।
फर्स्ट है सर्वाइकल डाइलेशन। सर्वाइकल डाइलेशन में हम लोग क्या देखते हैं, यदि सर्विक्स का डाइलेशन 0 सेंटीमीटर है तो हम लोग 0 स्कोर देंगे, और 1 से 2 सेंटीमीटर है तो 1 स्कोर देंगे, और 3 से 4 सेंटीमीटर है तो 2 स्कोर देंगे, और 5 या फिर 5 से ज़्यादा सेंटीमीटर सर्विक्स का डाइलेशन है तो उसमें हम लोग 3 स्कोर देंगे, जो कि मैक्सिमम है। नॉर्मल सर्वाइकल डाइलेशन फुल 10 सेंटीमीटर होता है, 5 या फिर 5 से ज़्यादा है तो हम लोग 3 देंगे इसका मार्क्स। नेक्स्ट है सर्वाइकल इफेसमेंट। सर्वाइकल इफेसमेंट क्या होता है कि अपर के जो लॉन्गिट्यूडनल मसल फाइबर है नीचे के सर्कुलर मसल फाइबर के साथ मर्ज हो जाएगा, ज्वाइंट हो जाएगा, उसको हम लोग बोलते हैं सर्वाइकल इफेसमेंट। होता कैसे इसको समझिएगा तो इस तरीके से, ये अपर वाला है और ये लोअर का है। अपर का लॉन्गिट्यूडनल मसल फाइबर लोअर के सर्कुलर मसल फाइबर के साथ यहाँ पर मर्ज होता है, इसको हम लोग बोलते हैं सर्वाइकल इफेसमेंट, या फिर ये भी बोल सकते हैं कि थिनिंग ऑफ द सर्वाइकल मसल। सर्वाइकल मसल का पतला होना, थिनिंग होना, उसको हम लोग बोलते हैं सर्वाइकल इफेसमेंट, इसको भी याद रख सकते हैं। यदि 0 से 30% के बीच में है तो 0 देंगे स्कोर, और 40 ले 50 है तो 1 देंगे, 60 ले 70 है तो 2 देंगे, या 80 और 80 से ज़्यादा है तो हम लोग 3 देंगे सर्वाइकल इफेसमेंट। ये बिशप स्कोर याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जाता है इससे रिलेटेड। नेक्स्ट है पोजीशन ऑफ सर्विक्स। यदि पोस्टेरियर में है तो 0 देंगे, और मिडिल में है तो 1 देंगे, और इंटीरियर है तो 2 देंगे, 3 इसमें नहीं होता है। इसमें मैक्सिमम कितना होगा, इसमें पोजीशन ऑफ सर्विक्स में तो 2 ही होता है। नेक्स्ट है कंसिस्टेंसी ऑफ सर्विक्स। कंसिस्टेंसी मतलब सर्विक्स है कैसा, हार्ड है, नॉर्मल है, सॉफ्ट है। यदि हार्ड रहेगा तो 0 देंगे, मीडियम टाइप के लगेगा तो 1 देंगे, और पूरा सॉफ्ट लगेगा या फिर बॉगी बोल सकते हैं तो उसमें 2 देंगे। ठीक, स्टेशन फीटल स्टेशन -3 है तो 0 देंगे, -2 है तो 1 देंगे, -1 और 0 है तो 2 देंगे, और +1 +2 है तो 3 देंगे। यहाँ पर याद रखिएगा कि जो -1 और 0 है इसी को हम लोग इंगेजमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इंगेजमेंट। फीटल स्टेशन स्चियल स्पाइन पर आ जाते हैं उसको हम लोग इंगेजमेंट बोलते हैं। टोटल स्कोर जोड़िएगा कितना होगा, 3 इसका 3 इसका 6, इसका 2 2 4 6 4 10 और 3 इसका 13, क्योंकि ये 2 में 2 ही होता है। किस में होता है, पोजीशन ऑफ सर्विक्स और कंसिस्टेंसी ऑफ सर्विक्स में 3 नहीं होता है, इसको आप लोग याद रखिएगा। बिशप स्कोर आशा करते हैं कि याद हो गया होगा। बिशप स्कोर क्यों करते हैं, तो मैटरनल रेडीनेस मतलब मदर को चेक करते हैं कि यो उसका कंडीशन नॉर्मल लेबर के लिए फिर इंडक्शन ऑफ लेबर के लिए है कि नहीं, नॉर्मल कंडीशन है कि नहीं। इसमें क्या होता है कि यदि ये चीज़ भी लिख लीजिएगा, इम्पोर्टेंट चीज़ है कि यदि 6 से 13 के बीच में स्कोर आ रहा है तो इंडक्शन ऑफ लेबर के लिए मदर रेडी है, और 5 से कम आ रहा है तो रेडी नहीं है। कंडीशन याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जाता है कि नॉर्मल क्राइटेरिया क्या है बिशप स्कोर के अकॉर्डिंग इंडक्शन ऑफ लेबर के लिए। तो नॉर्मल क्राइटेरिया कि यदि ये टोटल स्कोर हम लोग चेक कर लिए, उसका स्कोर 6 से 13 के बीच में आएगा तो इंडक्शन ऑफ लेबर करा सकते हैं। बताएंगे आगे कि क्या है, मेथड क्या है करने का। नेक्स्ट है कि 5 ले कम स्कोर आएगा तो नहीं कराएंगे, इंडक्शन ऑफ लेबर के लिए मदर रेडी नहीं है। अब बात है कि मदर का स्कोर 5 या फिर 5 ले कम आ रहा है तो हम क्या करेंगे, तो पहले सर्विक्स को मैच्योर करेंगे। अनफेवरेबल सर्विक्स है तो उसको फेवरेबल बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, तो उसमें मेडिकेशन यूज में लिया जाता है प्रोस्टाग्लैंडिन PGE1 और PGE2, पहले वो मदर को देंगे। देने से क्या होगा कि मदर्स का सर्विक्स फेवरेबल होगा, जिसकी वजह से उसमें थोड़ा चेंजेस देखने के लिए मिलेगा। चेंजेस देखने के लिए मिलेगा तो फिर से बिशप स्कोर करेंगे। हो सकता है कि उसके बाद कुछ पैरामीटर्स उसका बढ़ जाए, 6 5 है तो 6 हो जाए, 7 हो गए, तो अब हम लोग करेंगे क्या चीज़, इंडक्शन ऑफ लेबर। इंडक्शन ऑफ लेबर में अब हम लोग जानेंगे कि मेथड ऑफ इंडक्शन ऑफ लेबर क्या क्या मेथड है करने का। पहले जानेंगे मेडिकल मेथड, सर्जिकल मेथड और कंबाइंड। मेडिकल मेथड में याद रखिएगा कि मोस्ट कॉमन ऑक्सीटोसिन दिया जाता है, क्योंकि ऑक्सीटोसिन मदर की यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन को इनिशिएट करता है, बढ़ाता है, तो ऑक्सीटोसिन हम लोग देते हैं। उसके बाद प्रोस्टाग्लैंडिन E1 और E2 एक ही देंगे, या तो E1 देंगे या फिर E2 देंगे, या फिर मीफेप्रिस्टोन दिया जाता है मेडिकल मेथड में।
सर्जिकल मेथड में हम लोग एमनियोटॉमी करते हैं, जिसको आर्टिफिशियल रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन बोला जाता है। ARM का मतलब होता है आर्टिफिशियल रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन, इसी का दूसरा नाम होता है एमनियोटॉमी। एमनियोटॉमी याद रखिएगा, एमनियोटॉमी किया जाता है। और कंबाइंड में एमनियोटॉमी करेंगे, उसके साथ साथ ऑक्सीटोसिन का ड्रिप भी मदर को चलाते हैं, ताकि नॉर्मल इंडक्शन ऑफ लेबर के साथ साथ फिटल डिलीवरी भी नॉर्मल हो जाए। इसके वजह से कंबाइंड किया जाता है। ये हो गया हम लोग का इंडक्शन ऑफ लेबर से रिलेटेड वीडियो। एक बार रिवीजन करेंगे ताकि जितना भी चीज़ें एक्स्ट्रा भी बताएं वो चीज़ें भी आप लोग का क्लियर हो जाए। इंडक्शन ऑफ लेबर हम लोग क्यों करते हैं, पहले ये आएगा कि करने का पर्पज़ क्या है इंडक्शन ऑफ लेबर, या फिर डिफिनेशन क्या है इंडक्शन ऑफ लेबर का। तो लिखे कि आर्टिफिशियल करते हैं। आर्टिफिशियल क्यों करते हैं, क्योंकि मदर का जो सर्विक्स है वो अनफेवरेबल है, नॉर्मल लेबर के लिए रेडी नहीं है, उसके लिए किया जाता है इंडक्शन ऑफ लेबर। ठीक। ऑगमेंटेशन ऑफ लेबर क्या होता है कि यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन इनएडिक्वेट है, यूट्रस का जो कॉन्ट्रैक्शन पावर है इनएडिक्वेट है, तो हम लोग एसिलरेट करते हैं आर्टिफिशियल तरीक़ा से। उस जो कॉन्ट्रैक्शन इनएडिक्वेट है उसको और एसिलरेट करके बढ़ाते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं ऑगमेंटेशन ऑफ लेबर। उसके बाद बताएं इंडिकेशन ऑफ इंडिकेशन क्या है इंडक्शन ऑफ लेबर का। कंट्रा इंडिकेशन याद रखिएगा, कंट्रा इंडिकेशन क्या है। उसके साथ साथ इस वीडियो का सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट बिशप स्कोर के बारे में। बिशप स्कोर कितना होता है, तो 5 पैरामीटर होता है। टोटल ओवरऑल इसका पूछे कितना होता है, तो 13 स्कोर होता है। मैक्सिमम होता है 3, मिनिमम होता है 0। 5 पैरामीटर होता है, 4 सर्विस का होता है, 1 स्टेशन का फिटल स्टेशन का होता है। ठीक। उसके बाद यहाँ पर हम आप लोग को RH इनकम्पेटिबिलिटी के बारे में भी बता दिए कि रोगाम वैक्सीन क्या होता है, एंटीडीजी इसको बोलते हैं। विदिन 72 आवर्स के अंदर में दिया जाता है। 300 इंटरनेशनल यूनिट देते हैं टेस्ट करने के लिए। कुलर बेड की टेस्ट करते हैं RH इनकम्पेटिबिलिटी को पता करने के लिए, और न्यूनेटल जॉइंडिस को पता करने के लिए कॉम्ब टेस्ट किया जाता है। मेथड ऑफ इंडक्शन ऑफ लेबर में बताएं मेडिकल मेथड, सर्जिकल मेथड और कंबाइंड मेथड। मेडिकल मेथड में बताएं ऑक्सीटोसिन के बारे में, प्रोस्टाग्लैंडिन जिसको PGE1 और PGE2 बोलते हैं, उसके साथ साथ बताएं मीफेप्रिस्टोन के बारे में। सर्जिकल में एमनियोटॉमी किया जाता है, या फिर बोलते हैं हम लोग AROM आर्टिफिशियल रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन। एमनियोटिक जो फ्लूइड का जो मेम्ब्रेन है एमनियोटिक सेक का, उसको आर्टिफिशियल तरीका से रप्चर किया जाता है, उसको बोलते हैं। कंबाइंड में एमनियोटॉमी प्लस ऑक्सीटोसिन ड्रिप चलाते हैं मदर को। ये है हम लोग का इंडक्शन ऑफ लेबर से रिलेटेड वीडियो। इस वीडियो में कुछ भी डाउट होगा तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, या फिर आप लोग कोई और दूसरे टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो कमेंट कीजिएगा। हम कोशिश करेंगे कि उस टॉपिक पर भी वीडियो बनाएं। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय राम जी की।